चलिए लाइए, कहाँ तक बताए थे बाबू, दीजिए तो। इसमें से थर्ड वाला हो गया था। अच्छा, थर्ड वाला में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी फोर्थ वाला तो एक क्वेश्चन बताया ना। चलिए इसके आगे पहले बता लेते, उसके बाद पूछिएगा इससे भी। किसका? थर्ड का। थर्ड का 8 पूछा जा रहा है। 8 नंबर है कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 3। लिखिए बाबू क्वेश्चन। लिखिए तो क्वेश्चन। 8 नंबर पूछ रहे, आ जाइए। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 3। गप नहीं, इसका वैल्यू निकालना है क्या? चलिए ये तो बेहद आसान है। कॉस इनवर्स ये 5 पाई बाई 3 जो है वो पीवीआर में नहीं है। कॉस इनवर्स का पीवीआर है 0 to पाई बाबू, जो कि है नहीं, तो इसको डिवाइड करना होगा। तो 1 बार गया तो पाई माइनस प्लस नहीं 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 बाबू, ठीक है। ये 2 पाई बाई 3। अब ये देखिए यहाँ पे कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बाबू। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा हुआ ये। तो कॉस इनवर्स ये माइनस यहां पर आ गया, और कॉस थीटा, थीटा कितना है 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 ले लिए। और ये देखिए फिर यहां से दो रास्ता हम सिखाए थे, नेगेटिव वैल्यू लेगा। लेकिन जानते हो जो दूसरा रास्ता जो वैल्यू लिख करके हम बोले हैं कि पहले इसका वैल्यू लिख लो उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू से चले जाओ, वो रास्ता खतरनाक है। क्यों? क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि वो टेबल का एंगल होबे नहीं करे। नहीं समझ में आया? जैसे पाई बाई 7 आ जाएगा तो उस केस में झूल जाइएगा। पाई बाई 7 ढूंढने लगिएगा कितना डिग्री है, पाई बाई 7 कितना डिग्री है, मारो। पाई बाई 7 हम भी डिग्री नहीं जानते, 180/7 की थोड़ी कटेगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे तो कॉस इनवर्स में नेगेटिव है, तो पाई का बारात लगेगा बाबू, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। क्या ख्याल है? और ये देखिए तो एक रंग बाबू, तो वैल्यू एक्स, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 3, तो एज ए होल कितना पाई बाई 3। क्वेश्चन खत्म। अब पाई बाई 3 उसके पीवीआर में है, तो इस रास्ते से जाओ, ये ज्यादा अच्छा है। उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा फिर। अनमोल रतन और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? हाँ 4 नंबर तभी स्टार्ट ही लिए। 4th नंबर का क्वेश्चन जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे फिर पूछते जाइएगा। कौन? पाई प्लस 2 पाई बाई 3, इससे इसमें डिवाइड मारे, पाई आया और बीच में प्लस साइड, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो रिमाइंडर 2, तो जितना रिमाइंडर उसमें मल्टीप्लाई पाई से, तो 2 पाई हुआ और ये 3 हुआ। कल ही सिखाया है कि जितने बार डिवाइड जाएगा उसमें पाई से मल्टीप्लाई, जो रिमाइंडर आएगा उसमें पाई से मल्टीप्लाई, और जिससे डिवाइड कीजिएगा वो डिनोमिनेटर में। क्या? चलो अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू। 4th का सेकेंड उतारिए अनमोल रतन। अभी 2-3 क्वेश्चन में रिदम पहले बनवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखिए धड़धड़ा कर क्या बनाइएगा। उसको खड़ा करो, खड़ा करो, वो हनी सिंह को खड़ा करो। कल काहे ना आया था तू? तो कल बाल अगर कटा करेंगे तो खोपड़ी में घुमा देंगे। तुम्हारे स्टाइल में हम कल लग रहे थे, साला जाके बाल कटाए। बैठो, पूरा हनी सिंह बन गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाबू, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाबू, फोर्थ का 2 नंबर दिया हुआ है बाबू, साइन 3 साइन इनवर्स 2/5 बाबू, यही दिया हुआ है। अनमोल रतन, ट्रिगो बाहर है, इनवर्स अंदर है, ट्रिगो बाहर, खुशियां ही खुशियां है। क्या सिखाए थे? जो भी इनवर्स दिखाई दे अंदर में उसको थीटा लेट करो, तो इसको थीटा लेट करेंगे अनमोल रतन। अनमोल रतन, या जो फॉर्मूला आने वाला वो तुम ही उठ करके बोलेगा। चलिए इसको थीटा लेट किया अनमोल रतन, लेट साइन इनवर्स 2/5 इक्वल्स टू बाबू थीटा। क्या ये इधर उचक करके जाएगा बाबू, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2/5, 2/5। क्वेश्चन विल बिकम्स क्या बना बाबू? साइन 3 थीटा। बोलो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए अनमोल रतन, खड़ा होइए, अब बोलने दीजिएगा उसको। हाँ, 3 साइन थीटा माइनस 34 नंबर का बस है। कितने नंबर का? और कॉस 3 थीटा में कितना नंबर बस आता है? 43 नंबर का। तो 34 नंबर के बस में बोले थे जो लेटर 4 पर रहेगा उसमें क्यूबिक बनेगा। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे अनमोल रतन, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अनमोल रतन, क्या साइन थीटा का वैल्यू गिवन है बाबू? साइन थीटा का वैल्यू कितना? 2/5। यहां पुट कीजिए, यहां पुट कीजिए, कैलकुलेशन करके आंसर बताइए। 118/125। क्वेश्चन खत्म। ये हो जाएगा 6/5 माइनस 4 इंटू 2 का क्यू हो गया 8, 5 का क्यू 125, एलसीएम अनमोल रतन 125, 25 छक 150 अनमोल रतन, माइनस में 32, तो 118/125। क्या बाबू हो गया? ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला में जब चेहरा देख लो कि एक ट्रिगोनोमेट्री से दूसरा बदल रहा है तो इसके पीवीआर से देखना। और पीवीआर में कैसे देखा जाता है? आर्गुमेंट से। इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है अनमोल रतन, तो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट का होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। जैसे ये तो साइन लिया ना अनमोल रतन, साइन के अलावा ले लेता टेन से कुछ भी फॉर्मूला में, तो इसके अनुसार हम लोग वहां पर साइन बैठाते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। खैर चलो, तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम उतारो। तुम्हारा टी शर्ट कैसे पहनेगा तुम? इसका टी शर्ट अलग से मंगवाना पड़ेगा हमको, क्या कि इसको भी पहनाना जरूरी है, नहीं तो मालूम है सालों भर नहीं पहनेगा। इसका टी शर्ट हम दिमाग में नहीं रहा, नहीं तो हम बोल देते कि 50-55 वाला है तो दे दीजिए। अनमोल रतन का 40-45 से कम थोड़ी आएगा। हाँ, 40 आ जाएगा, 45 में आ जाएगा अनमोल। अब छोड़ो, नहीं आएगा तो उसको मार्केटे से ले देंगे हम। छोड़िए, नहीं होगा तो यहीं से मार्केट से और उसमें सक्सेस जोन का प्रिंट लगवा देंगे। ये अपना अलग दुनिया में, इसका अलग ही रखेंगे ड्रेस, ताकि 3 किलोमीटर दूर से पकड़ ले कि अनमोल रतन जा रहा है, उसका कलर चेंज कर देंगे। नहीं होगा तो इसको लाल कलर दे देंगे, हटा देते अनमोल रतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू, अगला क्वेश्चन। यहां से बाबू थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। अरे गप नहीं करो तू लोग। ये थर्ड नंबर है बाबू, थर्ड नंबर है 10 हाफ कॉस इनवर्स 2/√5। 10 हाफ कॉस इनवर्स 2/√5। यही है, उतारिएगा मत।
अब किस पर डंडा गिरेगा हमको नहीं पता, कौन फार्मूला घुसने वाला हमको पता नहीं रहता है कि कैसे हम कहां पर क्या पूछेंगे। इधर देखो सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला जबान पे रखो, कुछ भी घुस जाएगा। ध्यान से देखिए अनमोल रतन, अब सुनिए यहां पर कंसेप्ट सुनिए। अभी जो भी नंबर यहां पर आगे में रहता था, ट्रिगो के आगे जो भी नंबर रहता था वो 2 रहता था, 3 रहता था, 4, 5 इस तरह, तो उसको बोलते मल्टीपल। ठीक है, ये भी नंबर मल्टीपल का है, लेकिन वो सब मल्टीपल में, जैसे 2 का ये सब मल्टीपल है, अरे 2 का सब मल्टीपल में है। तो अगर नंबर फ्रैक्शन में अगर आगे बैठा हुआ है 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, तो थीटा इसको ना मानने के बजाय ये पूरे को थीटा मानना। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद रखने में ज्यादा आसानी होता है सब मल्टीपल से। हाफ एंगल का फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा है मल्टीपल फॉर्मूला याद रखना। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जबान पे बैठा हुआ है, क्या बोलते हो? खड़ा हो, खड़ा हो। ये बोलती यस सर, बोलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये आसान लगता है? तो इसलिए अनमोल रतन इस पूरे को थीटा मानिएगा। तो चलिए बताइए बाबू, देख करके क्या लिखेंगे? लेट हाफ कॉस इनवर्स, कभी भी नंबर बाबू फ्रैक्शन में रहे 1/2, 1/3, 1/4, तो इतने दूर को थीटा ना मान करके बाबू पूरे को थीटा माना करो। तो पूरे को थीटा मानेंगे अनमोल रतन, हाफ कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल्स टू अनमोल रतन थीटा क्या अनमोल रतन? कॉस इनवर्स यहां पर लिख रहे 2/√5 इक्वल्स टू माने अनमोल रतन थीटा। ध्यान से देखते जाना, क्या ये इधर क्रॉस कर सकते हैं? तो ये इधर क्रॉस हो जाएगा अनमोल रतन, तो कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल्स टू बाबू 2 थीटा क्या बोलो? और ये इनवर्स इधर उचक के जाएगा, ये इनवर्स इधर उचक करके जाएगा, तो कॉस 2 थीटा बर बनेगा और इक्वल्स टू 2/√5। बोलो, यहां तक हो गया। अब यहां से देखिए, अब क्वेश्चन क्या बना? इसको जैसे ही हम पूरे को थीटा माने तो हमको क्या निकालना है रतन? tan थीटा। क्या निकालना है? tan थीटा का क्या वैल्यू होगा? नहीं समझे? इस पूरे को क्या माने? थीटा। तो थीटा जैसे ही माने तो मेरा क्वेश्चन क्या बना? tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू निकालना। अब यहां से 2 रास्ता। रास्ता नंबर फर्स्ट, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला, cos 2 थीटा का मेरा टारगेट है 10 लाना। कौन फॉर्मूला चलाएंगे? 10 वाला फॉर्मूला चलाएंगे। बगल वाला खड़ा करो, बगल वाला खड़ा करो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 वाला बोलो। गुड, एकदम यही जवाब हम चाहते हैं। 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है? एक रास्ता तो हम उससे ला रहे हैं और फिर दूसरा हम बताएंगे आपको अलग से। चलिए, तो इसका फॉर्मूला 10 वाला लगा बाबू। 1 - tan डायरेक्ट लगा दे। हमको ये चाहिए, तो cos 2 थीटा के जगह पर लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू किसके बराबर? 2/√5, 2/√5 के बराबर। क्या अब tan थीटा तो निकाल ही सकते हैं, इधर से इसको क्रॉस, इधर से इसको क्रॉस, लेकिन हम लोग चालाक है, ऐसे सलाह निकालेंगे ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ठोकेंगे। कंपोनेंडो एंड, तो उसमें से एक और चीज बता दे रहे। एक बात बता अनमोल रतन, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने वाले पहले ये देख लो कि 2 बड़ा है कि √5 बड़ा है? 2 बड़ा है बोल रहे हैं अनमोल रतन। √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है अनमोल रतन, दिल को मनाओ। 4 का वैल्यू 2 होता है, √4 का वैल्यू 2, तो √5 है अनमोल रतन, तो 2 पॉइंट समथिंग न। तो इस वैल्यू से बड़ा ये वैल्यू है, तो इसको क्या करो? पलट लो पहले, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, चांसेज नेगेटिव का है, तो इसको पहले पलटिएगा तो इधर वाला पलट जाएगा। तब बोलो तो अनमोल रतन इधर क्या हो जाएगा? बोलो 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब जो नया स्टूडेंट है ध्यान से देखिएगा, इधर वाला वैल्यू √5/2 क्या बाबू? √5/2। अब यहां पर लिखेंगे अप्लाइंग CND। क्या अप्लाइंग CND? क्योंकि CND से क्या होगा? जल्दी आंसर आएगा।
राइट साइड, सॉरी देखो यहां पर अनमोल रतन, क्या लेफ्ट साइड CND बना हुआ है? देखो 1 में टेन स्क्वायर थीटा जुटा हुआ है बाबू, और इसी 1 में टेन स्क्वायर थीटा घटा हुआ है। तो आपको सिखाए थे बाबू कि अगर CND बना हुआ रहेगा तो रेशियो पता करना रहेगा, तो प्लस या तो माइनस के साइन के जगह पर डिवाइड मार दे। A/B इक्वल्स टू C/D दिया हुआ है, इसका CND बताओ। A प्लस बी बाई A माइनस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो राइट साइड अनमोल रतन C प्लस डी बाई C माइनस डी। और हम बोले थे अनमोल रतन कि कभी कभार ये चेहरा दिखेगा आपको और आपको यहां जाना रहेगा, तो उस केस में शॉर्टकट तरीका है कि जहां प्लस रहे वहां डिवाइड का साइन डिवाइड मार दो। तो यहां डिवाइड मारे क्या बना? A/B। यहां डिवाइड मारे क्या बना? यानी कि इस रेशियो का कंपोनेंडो इंडिविडेंडो है ये। बात समझे? तो इससे रेशियो बताओ क्या हो जाएगा अनमोल रतन? 1/10 स्क्वायर थीटा। क्लियर बाबू? और राइट साइड बना लो कंपोनेंडो इंडिविडेंडो, √5 + 2 बाई √5 - 2। इतना दूर हुआ। इसमें √5 में 2 को जोड़े और इसी √5 में 2 को घटाए। उतारिए यहां तक जल्दी से। हो गया, आंसर आ चुका है। टेन थीटा चाहिए था, वो मिल गया है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैलकुलेशन को आसान करवाता है बाबू। एक और रास्ता बताएंगे, जल्दी से करो। हो गया बाबू सबका? अब इसका क्रॉस इसका करो ना बाबू, टेन थीटा तक जाना है। हम तो डायरेक्ट चल जाएंगे मुजाबानी। क्या लिखेंगे रे? इधर देखो, इधर समझे समझे नहीं समझे, इस सब का पैसा हमको नहीं दिए हो, देख लो यहाँ इम्प्लाइड डेट। इधर देखो, यहां से हमको टेन थीटा तक जाना है। पहले हम टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे, फिर लेफ्ट साइड के वैल्यू को पलट दिए तो राइट साइड वाला फिर पलट जाएगा। कितना हो जाएगा? √5 - 2 बाई √5 + 2। बोलो सही है? बोलिए। इतना दूर हो गया अनमोल रतन। उसके बाद हमको किसका वैल्यू चाहिए? टेन थीटा। टेन थीटा जैसे ही लिखेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब पीछे कैसा साइन? प्लस माइनस। पीछे तो लगाओ, तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइड एट अनमोल रतन बोलो। टेन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस और अंडर रूट, बोलो √5 - 2 बाई √5 + 2। लेकिन बचपन क्लास में हम लोग को गुरुजी सिखाए कि इस तरह के चेहरे पर रेशनलाइज ठोको। क्या करना है? रेशनलाइज मन से करो। प्लस साइन अनमोल रतन, माइनस से रेशनलाइज कर करके डायरेक्ट बताओ हमको आंसर निकाल के, रूट से बाहर फ्री करो। समझे पंडित जी? रेशनलाइज कीजिए, वहां पर हम मुजाबानी कर देंगे। √5 - 2 से सब लोग रेशनलाइज करो। ए नलायक, खड़ा करो, छोटा करो, खड़ा करो। कल आया था रे बोका? नहीं, अभी तुमको अब सीखते हैं। रुको रुको, तुम जो साइकिलवा पर उछल कर करके जो गाना गाता था ना कि साइकिल पर आया गोरी साइकिल पर रे, बैठो। √5 - 2 अपॉन √5 + 2 रेशनलाइज कर रहे हैं। √5 - 2 बटे √5 - 2। डायरेक्ट वैल्यू निकालने में अब इंटरेस्ट मेरा है। ये पूरा बन गया, दोनों मिलकर के होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो खत्म हो गया उसका, तो √5 - 2। और नीचे वाला a + b × a - b का शकल है a² से 5 अनमोल रतन और -b² से 4, 5 में से 4 घटा 1 और 1 का रूट होता है 1, जो कि वैल्यू मेरा ये आया। तो ये किसका वैल्यू निकल गया? tan थीटा का। लेकिन है तो इनवर्स, और इनवर्स तो यूनिक होता है क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। एक फंक्शन से एक ही इनवर्स बना सकते हैं, 10 गो नहीं। आप ही प्लेन ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन हमको वैल्यू इनवर्स से चाहिए। आप देखो कैसे, कौन सा वैल्यू, जब भी मल्टीपल वैल्यू आता है इनवर्स में, जब भी मल्टीपल वैल्यू आएगा प्लेन ट्रिगोनोमेट्री से, तो चेकिंग होता है कि दोनों वैल्यू रहेगा कि एक वैल्यू रहेगा। वो कहां से जाते हैं हम लोग चेक करते, वो देखो इधर देखो। अनमोल रतन, सबसे इंटरेस्टिंग यही वाला है कि कौन सा वैल्यू रखेंगे कौन सा वैल्यू हटाएंगे। ध्यान से सुनिए, इधर देखो, इधर देखिए, यहां पर इसको माने थे थीटा बाबू। ध्यान से सुनना कैसे वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं, कौन सा वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स के अंदर का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव है। कॉस इनवर्स के अंदर का आर्गुमेंट पॉजिटिव है, और अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा। इनवर्स क्या देता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। इनवर्स क्या देता है? एंगल देता। तुम महाबोकी, इनवर्स एंगल देता है बाबू। तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल देगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा। और उसमें से बाई 2 हो जाए, कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दे रहा है और उसमें बाई 2 हो जाए तो भीषण फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 पर होता है और उसमें बाई 2 हो जाएगा तो भीषण फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अरे 0 से 45 हो जाएगा, तो 0 से 90 जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है बीच का, तो 0 से π/4 कहां आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल देगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा बताइए पॉजिटिव कि नेगेटिव? सारा ट्रिगो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब tan थीटा में जो दो वैल्यू लिया हुआ है, इसमें से पॉजिटिव वैल्यू का सिलेक्शन होगा और नेगेटिव वैल्यू का रिजेक्शन होगा। तो यहां क्या लिखेंगे बताइए? यहां लिखेंगे tan थीटा नॉट इक्वल्स टू -√5 - 2। सो tan थीटा बराबर कितना बाबू? √5 - 2। कैसे सिलेक्शन हुआ समझे? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बाबू, आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगो पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू इसका पॉजिटिव मिलेगा। नहीं दिमाग काम किया तुम्हारा क्या? यहां से चेक होता है, आर्गुमेंट पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब बाय 2 हुआ तो भीषण फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या सही है बाबू? हाँ, तो सारा ट्रिगो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अब आइए देखिए, अब जिसको लगे कि सर अगर हम ये भूल जाए, लेकिन भूल जाइएगा तो कोई में दोनों फार्मूला है। अगला हम इस तरह से नहीं जाते, हमको ये फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो ये सब करो, तो थोड़ा सा हम अपने अलग ढंग से इसको मिटा देते हैं, इसको हटा दे। इधर उतार ही लिए होंगे बाबू। खैर तुम लोग तो उतारने में, मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, समझे चाहे नहीं समझे, उतारने में तो यहां से रास्ता नंबर सेकेंड देखो। अब जिसको फार्मूला याद रहेगा वही समझ में उसको आएगा, बाकी सबको नहीं देखना है। इधर देखिए, यहां के बाद हम वो फार्मूला नहीं लगा रहे cos 2 थीटा वाला, हमको किसका वैल्यू चाहिए? tan थीटा का। तो हम पहले निकालेंगे tan² थीटा। जिसको पता रहेगा वही हुंकारी भरिएगा, नहीं तो खटाखट हम पूछेंगे। tan² थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 - cos 2 थीटा बटे 1 + cos 2 थीटा बाबू। इसका मतलब किसी को नहीं पता, तो हुकारी को ची भरेगा। खड़ा हुई 1 - cos 2 थीटा इक्वल्स टू, हाँ लिमिट कमिंग सुन है, फार्मूला लिखा है मल्टीपल एंगल्स 1 - cos 2 थीटा। आप ही तो नए में एक ठो पकड़ाए हैं। आइए इधर, कहाँ है फार्मूला वाला कॉपी?
तू फार्मूला नहीं लिखा है? तो उल्टा छोटू जो उस दिन वहां पुराने वाला सेंटर पर सब मैं जो लिखवा रहा था, देखो ए नालायक, देखो क्या है, क्या लिखे है? इधर 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 इधर। सेकाई जब तक नहीं लगेगा तू लोग कैसे पढ़ेगा रे बोका लोग? काहे न पढ़ा है? खड़ा है नालायक। क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला? हाँ तो यहां देख लिया ना है? अब वो चेक कर रहे थे कि तोरा है कि नहीं अकल, लेकिन अकल है, खट से देख लिया है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बता रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ मुंबई इंडियंस खड़ा होगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों मल्टीपल एंगल्स का है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर। 2 से 2 गॉन, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर। देखो टेन स्क्वायर लिखा हुआ, क्या टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर ये लिख सकते हैं बाबू? हाँ अब आइए आप वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए यहां पर क्या कॉस 2 थीटा का वैल्यू मेरे को मालूम था, कितना है 2/√5। क्या यहां बैठा सकते 2/√5 और यहां भी? तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2/√5। और नीचे बता दो बाबू 1 प्लस 2/√5। क्या एलसीएम कैल्सियम ले सकते हैं? ये उछल के यहां जाएगा, ये उछल के यहां, ये और ये गॉन। तो कितना हो जाएगा बोलो? √5 माइनस 2/√5 प्लस 2 हो गया। और यहां के बाद जैसे गए थे यहां तक वैसे जाना है। टेन थीटा इक्वल्स टू रूट लगेगा, पीछे प्लस माइनस फिर रेशनलाइज। यहां के बाद कहां से है रास्ता? देखो यहां से, यहां से है, कर लेगा। उसके बाद तो सब वही है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, कोई कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं, लेकिन फार्मूला तो आपको स्मार्टली याद तो रखना पड़ेगा ना। अब विपाशा जी अगला बार में धुनाएंगे, बोल करके थोड़ी आएगा कि किसका फार्मूला आ रहा है। पूरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला पर कंट्रोल रखिए। अच्छा आज विवेक मांडू है, फिर एगो गायब। ये 3 जोड़ा में कभी एक जोड़ा आएगा, फिर दूसरा को भेज देगा कि जाओ तुम देख करके आओ क्या हो रहा है क्लास। आया था डेली भाग रहा है। हाँ तो एक दिन धराने दो, हम तो चाह रहे हैं कि डेली भाग जाए। अरे तुम माइनस माइनस दोनों जगह लिख दी हो। अच्छा रेशनलाइज की हो, ठीक। सबसे ज्यादा फार्मूला यूज होने वाला मल्टीपल एंगल्स है, और जो मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला कंट्रोल किया उसको सब मल्टीपल पर कंट्रोल हो गया, क्योंकि बाय टू करते जाना। ठीक है, इसका तो अभी भुकारे नहीं पड़ रहा कि साला कहीं हम ही नहीं धोना जाए। क्या tan 45 डिग्री 1/√3? इतना तेजी से उस दिन बोली थी लड़के। हम बोले tan 45 बोलती 1/√3। जल्दी करो, हो गया बाबू यहां तक? कैसे रिजेक्ट हुआ ये भी समझ गए बाबू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का था वो। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बाई 2 लगा तो और भीषण ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगो पॉजिटिव। नेक्स्ट हो गया, हटा दे पंडित जी, इसको मैं हटा रहा हूं पंडित। चलिए चौथा नंबर पंडित जी, साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 ये दिया हुआ है। हो गया बाबू? जल्दी देखिए, अब इसमें देखिए फिर हाफ लगा हुआ है पीछे,
पीछे फिर हाफ है पंडित जी, क्या करेंगे, इस पूरे को थीटा लेट करेंगे, लेट हाफ कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा। अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पंडित जी, यहां देख लो, नहीं तो फिर बोलेगा कि सर हम समझ में ही नहीं आया। ये इधर गया 2 थीटा, ये इनवर्स उधर फेंकाया cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 4/5। अब एक स्टेप तो खाएंगे, पहला बार में दिखाए थे ना क्रॉस हो करके जाता है, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 5, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 4/5। क्वेश्चन क्या बना, साइन थीटा। क्या निकालना है पंडित जी, साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, इसका वैल्यू चाहिए। ना इंसाफी है साला, cos 2 थीटा दिया साइन थीटा, इसका मतलब इस एंगल का हाफ एंगल है, इस एंगल का हाफ। कितना तो चमत्कारों कर देता है, राइट एंगल ट्रायंगल चला लेगा कि 4 5 3 3/5, और वो वैल्यू में आधा कर देगा कि 2 थीटा पर है तो आधा पर हो जाएगा 3/6। तो इसमें भी भीषण है, सब शरीफ है, मतलब बहुत इसमें चमत्कार। कैसे निकालेंगे, खड़ा हो, कैसे निकालेंगे, गुड, cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन वाला चलाएंगे। कहां से आउटपुट मिल रहा है, इतना सेकाई नहीं लगाते, यही तरीका है पढ़ाने का मेरा स्टाइल। नहीं पता था, हाँ आप पता चलेगा, 2-4 को फर्स्ट ईयर वाला भेजो तुमको स्टोरी सुनाएगा रहा तो। चलिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन वाला लगा बाबू, फिर उसमें हम इंटरेस्ट नहीं, सुन लो रे, ज्यादा गोबर गोबर कर रहे, हम वो नहीं लगाना चाह रहे, मैं लगाना चाह रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा। पंडित जी साइन स्क्वायर थीटा, अब पंडित जी जो है सो सोच नहीं पाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि लिखने के बाद पंडित जी बोलेंगे कि यस सर सही है। अभी अभी टटके हम फार्मूला लिखे, क्या विपाशा जी, 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला क्या लिखे थे, हाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला लिखे थे बाबू, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे 2 कैंसल आउट हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बचा। हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्यों ऐसा किया, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू यहां रख देंगे हम लोग, और उसमें पहले 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाइए, फिर इधर उधर कीजिए, उससे बढ़िया कि डायरेक्ट रखिए वैल्यू। बोलो बाबू, अरे एक ही चीज है, बोलो पंडित जी, साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा का वैल्यू बताओ, 4/5, गुड 4/5। अब बाई में कितना 2, ये 5 यहां गया, 5 में से 4 घटा 1, 1/10। इसका का पैसा नहीं दिए इंजीनियर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/10 पंडित जी, डायरेक्ट लिख दिए। 5 यहां पे, 5 में से 4 घटा 1, 1/5/2, तो 5 × 2 से 10, तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√10। अब फिर एक वैल्यू सिलेक्शन होगा, एक वैल्यू का रिजेक्शन होगा, अब देखना पड़ेगा कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे। कॉस इनवर्स का फिर बताओ, आर्गुमेंट पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, और उसमें बाई 2 हुआ, भीषण है फर्स्ट है, ठीक है, तो वैल्यू कैसा मिलेगा वहां पे, पॉजिटिव। तो कौन सा वैल्यू रिजेक्ट होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव हटा दो, पॉजिटिव रख लो। तो एक क्वेश्चन बाबू हम 5th नंबर छोड़ दे रहे, ठीक है अनमोल रतन, 5th नंबर क्वेश्चन 3rd नंबर जैसा है, तो अपने से बनाओ। नहीं बनेगा क्या अनमोल रतन, लेकिन यहां पर साइन में है, तो क्या करेगा अनमोल रतन, साइन वाला फॉर्मूला जो है साइन 2 थीटा वाला 10 वाला दौड़ा देना,
2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पंडित जी को 3 बजे रतवा में कोई झोर के उठाएगा साइन 2 थीटा सूझ जाएगा, उतना इसको अथी हो गया, याद हो गया क्या। रतवा में तो तू लोग चिहक चिहक के उठते होंगे, कैसे सर कहीं थुर ना दे, उठो फार्मूला जल्दी से याद करो। समर डिफरेंस वाला सब याद हो गया ना, याद हुआ रे? पूछ लीजिए, ये तो बेचारी डरेस बोलती, पूछ लीजिए पहले, जो का देखा जाएगा, धुना जाएगा तो वो भी ठीक। चलो नेक्स्ट करे, इधर देखो, ए हनी सिंह यहां देखो। अगला क्वेश्चन बाबू 5वां नंबर, 5वां नंबर लिखिए बाबू। प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a बाई बी प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a बाई बी इक्वल्स टू 2b बाई a। हो गया अनमोल रतन? ट्रिगो बाहर है, इन्वर्स अंदर, ट्रिगो बाहर है, इन्वर्स अंदर है क्या? खटाखट, जब भी ट्रिगो बाहर देखिए इन्वर्स अंदर देखिए, इन्वर्स को खट से लेट कीजिए। 10 इन्वर्स भी है ना तो सबको कुछ लेट करते चल जाइए, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई कुछ भी, और सब ट्रिगोनोमेट्री में घुसते जाइए लेकर के। आइए अनमोल रतन, सबसे पहला चीज देखिए तो अनमोल रतन, ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है क्या? ये दोनों में है, तो उसी को मान लेते पूरे को, तो इस पूरे को फिर थीटा माने अनमोल रतन। प्रूव करना है, अरे प्रूव करना है, इतना इक्वल्स टू इतना। चलिए इस पूरे को लेट कीजिए बाबू, हाफ कॉस इनवर्स, बोलो अनमोल रतन, ए बाई बी इक्वल्स टू थीटा, ए बाई बी इक्वल्स टू थीटा। ये अनमोल रतन यहां गया, ये उखड़ करके उधर गया, कॉस 2 थीटा बराबर ए बटे बी, ए बटे बी। पहले 2 यहां चला गया बाबू, फिर वो इनवर्स को उधर ले गए, तो कॉस 2 थीटा बराबर ए बटे बी। एलएचएस विल बिकम्स क्या बना अनमोल रतन बताइए तो? एलएचएस जो प्रूव करने वाला पार्ट है, इसको क्या लेट किए है? थीटा। तो क्वेश्चन क्या बना? tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। किसी को फार्मूला चमक गया होगा कि कोई फार्मूला आ गया साला, फिर tan पाई बाई 4, पंडित जी रोड खड़ा होंगे। ये कौन फार्मूला है? हाँ इसका बोलो। अब तो तू नाखूने चबाओ, बैठो, तोरा बचा रहे हैं ये उर्फ फार्मूला है दोनों क्या? इसके जगह पर 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और इसके जगह पर 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। कितना खुश है वो कि साला पढ़ाए हो तो ऐसा हो, नहीं तो नहीं है हो। चलो इसको करो बाबू, क्या हो जाएगा बोलो? इधर लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब प्लस में इस चमकुड़ी लोग को पूछ, अच्छा पूछते रुको, 1 माइनस tan थीटा बाई बाबू 1 प्लस tan थीटा। दोनों जगह पर फार्मूला लिख दिए बाबू, ठीक है। आज जो फार्मूला भूल जाए, सपोज हम भूल गए फार्मूला, इसको tan a प्लस बी में स्प्लिट कर लो, और इसको tan a माइनस बी में। अब पाई बाई 4 कितना डिग्री है? 45, और tan 45 पर वैल्यू 1। लेकिन ये मुझवानी याद रखेगा और अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन फास्ट होता है। अनमोल रतन अब यहाँ देखो, उतारना नहीं अनमोल रतन, ये एलसीएम से यहाँ गया, ये एलसीएम से यहाँ गया, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम कैलकुलेशन में। ये और ये मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बोलो अनमोल रतन। ये उछल के यहाँ गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का। अब तुम खड़ा हो रे बुक्की, खड़ा हो, तुम लोग बहुत चमकड़ी हल्ला करती है, खड़ा हो रे, खड़ा हो। तुरंत बेसिक क्लास में मैथ में अभी तुरंत उधरे ढूंढते, खड़ा हो। अभी हम बोल दिए थे कि तुम लोग को मारेंगे हम जरूर,
ये देखो, कोई स्टूडेंट जो है इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन करेगा, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ओपन करे तो लग भी नहीं करेगा कि आशीष सर जगह पढ़ रहे। लगना चाहिए कि साला स्मार्टनेस एकदम कैलकुलेशन में है मेरा। क्या मैं बेसिक मैथमेटिक्स के दौरान ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया हूं? अब उधर से जवाब आया यस, तो इसका मतलब लिखवाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? अभी इन लोग को हम कूट देंगे, सब सड़सड़ा के याद रखो। लिखवाया है रे? क्या होगा? तुम बड़ी लेट करती हो। अरे तुम खड़ा हो रे, बोलो। हाँ, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला जा रहा है बाबू। ये तो कॉमन सेंस है बोकी, मनवा में स्प्लिट कर लेती और 2ab को उड़ा देती। चलो आशीर्वाद लो। हाँ, उसमें इंजेक्शन ले रहे हो क्या रे? क्या है? ठीक करो, अभी नहीं लगल है तुरा। तुमको भी ना मारे हम रे। लो, फार्मूला नहीं याद रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला बेसिक मैथमेटिक्स के दौरान लिखवाए बाबू। क्या ये लिखवाए बाबू? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में माइनस हो जाए बाबू तो 4ab। बीच में अगर माइनस ले लेगा तो 4ab होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों उड़ जाएगा, तो 2ab और 2ab कितना हुआ? 4ab। अरे होता कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ता है। अभी तुम लोग क्या करते, मान ले छोड़ देते, बोलते आगे तुम लोग कर लो, तो इसको एकदम पागल टाइप के तोड़ने लगते। इससे क्या होगा? देखो एक लाइन में टूटेगा। क्या फॉर्मूला आया पंडित जी? 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए किसको बोला जा रहा है? 1 को, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी किसको बोला जा रहा है? tan स्क्वायर थीटा को, और नीचे बता दो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना हम दुखी हो गए कैलकुलेशन देखने के बाद कि cos 2 थीटा आते आते साला अपना वैल्यू पलट दिया। क्या ये cos 2 थीटा है? लेकिन क्या किया साला, चेहरे बदल दिए। ऊपर में माइनस होता है और नीचे प्लस होता है, तो बनाना तो पड़ेगा। अब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो अगला स्टेप, कहीं बेहोश ना हो जाओ तू लोग। याद देखो रे, याद देखो, अभी पूछ देंगे कि कैसे लिख दिए। 2/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बाई बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? इसको ऐसा लिखा जा सकता है? बोलती हे भगवान, कैसे आ गया है? अरे बोकी कुछ भी नहीं कि नीचे लाया इसको, ये पलटेगा फिर तो यही ना आ जाएगा। या तो मन में करो कि इससे डिवाइड कर रहे हो ऊपर और नीचे, तो यहाँ डिवाइड किए थी, कट गया, और यहाँ डिवाइड में चला गया। अब इतना दूर कौन है पूछो? cos 2 थीटा कौन है? तो क्या लिखेंगे? 2/cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का वैल्यू देखो a/b कितना है? यहां बैठा सकते a/b, तो बैठाइए, तो कितना हो जाएगा? 2/a/b करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 2b/a। हेंस प्रूव। क्या पंडित जी? ये सब जो नए स्टूडेंट है बाबू, ये सब फार्मूला को कलेक्शन करते जाना, बगल में लिख देना। प्लस रहेगा तो ये फार्मूला तुम डुबा देगा मांडू, थोड़ा लिख देते अलग से।
नहीं तो बाहर जाएगा कुछ किसी को समझा के तुम निकल जाएगा, पता है, बोलेगा हमको आशीष सर ऐसे ही बताए तो तुमको हम कैसा समझाए। यहाँ पे प्लस हो गया, और यही फार्मूला अगर ऐसे रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर ये वाला प्लस माइनस में नहीं है, प्लस रहेगा तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया। अब व्हाइटनर लेके चलती हो क्या? एकदम इस सब जो है सब व्यवस्था रखी, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट कितना वीडियो तक गया है तुम लोग? है क्या गो वीडियो खत्म हुआ है? 11 खत्म हो गया है। अच्छा 8 वीडियो हुआ, 11 वीडियो टोटल है, 12 गो, उसमें 8 हो गया तो 4 और है, तो 2 घंटा क्लास पड़ेगा तो उड़ जाएगा वो वीडियो। क्या? हाँ हम उससे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, जल्दी करो। हटा दे। हाँ 1 शॉट हम बता सकते हैं कि सब एक ही बार में ऐसे कर देंगे। अरे उसमें भी चुन चुन करके पढ़ना है, पागल टाइप के नहीं पढ़ना। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले क्रैमर्स रूल नहीं आएगा, वो सब खत्म। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नहीं रहता है, तो वो सब चीज़ नहीं है। आप जानना है तो पढ़ेबे न करेंगे, सिलेबस में दिया है तो पढ़ाएंगे। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, तो ये सब जो है एग्जाम में नहीं पूछेगा। कहाँ से पूछेगा एग्जाम में? प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो ये सब पर जो प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन है वही सब लगता है एग्जाम में, ठीक है, सब्जेक्टिव में। और वो पंडित जी सब्जेक्टिव में ये नहीं देगा कि एक रो में 1 2 3, दूसरा में 3 5 7, तीसरा में 4 5 9, तो इतना तो हम एरियो में सिखाए हैं। ये तो एक्सपेंड करने हम एरियो में सिखाए हैं, तो वो सब थोड़ी पूछेगा। अल्फाबेटिकल लेटर पर क्वेश्चन रहता है। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ये सब पूछता है, समझे? जो रो और कॉलम को चेंज करते जाते हैं और लास्ट में 2 को 0 बनाते खट से करते। क्या पहले हमको अपना खत्म करने दो भाई। हाँ, पहले अपना घर ध्यान देंगे कि दूसरे घर ध्यान देंगे? इधर देखो, ए मांडो क्वेश्चन लिखो। अच्छा रही आया है क्या? हाँ आया है, उसको भी सेकाटी कर लगा है, ठीक हो गया। मॉड ऑफ कॉस इनवर्स माइनस साइन 5 पाई बाई 6। तू लोग से बस हम इतना ही बोलते हैं बाबू कि आप रेगुलर सिर्फ क्लास रहो, अच्छा परसेंटेज लाने का जिम्मेवारी मेरे माथे मर दो, मेरे माथे मर दीजिए आप, कि आप समझिए कि कैसे हम 80% लाएंगे, कैसे हम 90% लाएंगे, कैसे झारखंड टॉप करें। झारखंडो टॉप करवाने का है स्टाइल, उसमें पेनफुल जिंदगी रहेगा। अब वो मेरे रूटीन पर चलना होगा, मेरे रूटीन पर चलना पड़ेगा 24 घंटा। जिस समय बोलेंगे खांसो तो खांसो, बात समझे? तो वो वाला रूटीन में अप्लाई करवाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा उसमें। इसलिए बता रहे कि अगर रहना चाहते हो तो उसमें से फिर अप्लाई करवाना स्टार्ट कर। तो लोग झारखंड टॉपर नहीं चाहते हो कह रहे, तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? या सुनो, तू लोग रेगुलर सिर्फ रहो, इरेगुलर तो कहाँ रेगुलर हो? क्या पिछले वाला बैच में बाबू रेगुलर जो भी स्टूडेंट है वो देखते हो सब 400 प्लस नंबर टपा दिए, सिर्फ रेगुलरिटी के कारण।
है। गर्ल्स में इतना सब भोंदू भोंदू लड़की लोग पढ़ती थी, है, जिसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सोचो 400 प्लस नंबर, वही सब न मिला। दोनों हाथवा से साष्टांग प्रणाम जिसको कहते, कि एकदम सही आप किए थे, कि इतना पीटे पाटे और मतलब कंसिस्टेंट एकदम रहा कि रेगुलर क्लास में है। ये सब जो है मुंबई इंडियंस ठीक है, वो रेगुलर है। अरे एक वो तुम्हारे दोस्तों बिछड़ रहा है, आया था फर्स्ट ईयर में, साइकिल पर फार्मूला साइन ए प्लस बी बोलने जाता था। अब साइकिल का टायरे उड़ गया है, अब ये कौन फार्मूला बोलता है पता नहीं चलता है। अच्छा, ये सब लाने का तुमको तो दोस्त पर नलायक फक्र होना चाहिए। तुमको लाने का कोशिश, वो भी बोला बेचारा कि सर लाने का कोशिश करते रहा, हम ही लोग को बोलते तुम लोग जाओ ना, हम समझ लेंगे अपना। सोचो उन्हीं लोग पर अति गुस्सा जाता है। तुम घर से आओ चाहे कहीं मुंबई से आओ, कोई दिक्कत, तुम क्लास रेगुलर हो। है कहाँ घर है इसका? वही कटकम सांडे, कटकम दाग से आता है। अब पहले तो इधर ही रहता था कोलंबस के पीछे, तो उधर छोड़ दिया है। अच्छा, खाना नहीं बनाने जानता तो सीखिए न जाते रे बुका, कौन खाना बनाने जाना है? वो उसके साथ शिफ्ट कर जा मुंबई इंडियंस के साथ। है वो भी नहीं जानता है क्या? तुम लोग जो गलवा पर हाथवा धर, तुम लोग खानवा जानती है बनाने रे? गर्ल्स में कितने जन जानती हो रे खाना बनाने? हाँ देखो, जानती हो। तुम नहीं जानती हो क्या? इतना मारेंगे ना तुमको। है? बोलते नहीं जानते, कुछ कुछ आता। पानी गर्म करने आता है कि नहीं? क्यों अक्रम तुम झूल जा रही हो रे? है? आता है? हाँ ठीक है। क्या तो पंडित जी तो घर है, पंडित जी लॉज में रहते पंडित जी। तो चलो पंडित जी, एक आध दिन हो जाए उधर पार्टी हम लोग का। ठीक है, अनमोल रतन को ले लो, ले ले चलो। क्या अनमोल रतन रहेगा साथ में ही तो खाना ऐसा थोड़ा देख दाख के बना, ऐसा नहीं कि अनमोल रतन गया सब खाने में उड़ गया। और वो भी अनमोल रतन को कहीं नॉनवेज का धमक लगा अनमोल रतन तो वहीं खाट बिछा देगा, क्या चलो कोई दिक्कत, बड़ी धूप है, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। खाने के चक्कर में नहीं। स्टूडेंट लाइफ में बहुत मजा आता है रहने में, लेकिन उस तरह का दोस्ती रहेगा तब तो। जैसे एक बार गया उसके रूम में, पेट दर्द के बहाना से सुतल रहा, खाना तो बनबे करेगा। ठीक है, अंडा कड़ी और चावल। ठीक है, मेरा जो रूममेट रहता था उसका नाम था निशांत नाम था। तो हमको जिस दिन खाना नहीं बनाने का मन करता था तो 11 बजे से हम ऐसा बोलने लगते थे, मतलब एकदम अखवा डाल के झूठ बोलते थे कि पता नहीं यार क्या हो गया पेट में, मतलब इधर से दर्द करता है, इधर से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो भी इतना अच्छा था, वो बोलता था कि तुम आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम करो। खानवा तो बड़ा अच्छा से बना देता था। उसके बाद क्या बोलता था, खानवा खाने के बाद 2 घंटा सूत लेता था, उसके बाद बोलता था हमारा फूफा जी का फोन आया, ठीक है बर्तन जरा धो देना रूममेट भी मेरा सही था। रूममेट जो था आईएससी में बढ़िया था। क्या बराबर ने काम में जैसे होता था कि हमको नहीं कभी बनाने का, हम जो ड्यूटी मेरा रहता था ना, जैसे बर्तन धो करके ला दिया तो कोई काम हम कर देते थे, जैसे चावल बना दिए, दाल बना दिए, चोखा बना दिए, क्योंकि वो तीनों एक में बनता था। सही से निकल गया तीनों तो दाल भात चोखा, और सब एक में चला गया तब तो खिचड़ी। सेपरेटर रहता था, सेपरेटर रखते थे ना, तो उसी में एक ही में सब में डाल देते थे। तो एक बार में अगर निकल गया तब तो बढ़िया है, आज नहीं बना ताक मूंद के खाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बढ़िया रहता था बनाने में। बर्तन धोने के लिए वो एकदम बड़ी बढ़िया बर्तन बहुत जल्दी धोता था वो, तो उसको बर्तन ही धोने के लिए रखे थे।
आप पढ़ने में जैसे उसका केमिस्ट्री और इतना आईक्यू उसका बढ़िया था, 1 घंटा अगर वो पढ़ देता था 7 घंटा के बराबर चलता था, 1 घंटा पढ़ता था। इतना जबरदस्त आईक्यू था, साला हमरा है ये नहीं था वो, हम रट्टा मारते रहते थे क्या पढ़ रहा है। फिजिक्स बहुत जबरदस्त समझता था, फिजिक्स उसी से मेरे को इंटरेस्ट वही दिलवाया है, फिजिक्स में इंटरेस्ट वही दिलवाया। तो फिजिक्स जैसे हमको नहीं समझ में आ रहा, वो क्या करता था कि कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन बना रहा है ना, तो पहले वो डायग्राम बना लेता था, उस तुम लोग क्या बोलते हो उसको, फिगर इसे बना लिया। अब फिगर बना बना करके इतना बढ़िया लिखता था वो टीचर क्या लिखवाया कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे लिख रहे वो देखो तुम। उसके साथ मेरा इंटरेस्ट जगा था, फिजिक्स बहुत जबरदस्त जानता था। अब वही मैथ में उल्टा था, तो मैथ के कारण हमारा जगह रहता था ना, हम कहाँ जाएगा मैथ जहां आता था किताब कॉपी खोल करके बैठ जाता था, हम ब्लैकमेल वैसे ही करते थे, कैसे तुम्हारा नैया पार होगा बिना मैथ के बिना जिंदगी बहुत टफ है बाबू, है तुम मेरे जगह छोड़ने का कोशिश भी नहीं करना वो लड़का नहीं, वो जॉब कर रहा है, वो रेलवे में है, वो जॉब कर रहा है। तो वो हमें कभी बात, हम लोग से बातचीत होते ही रहता है, तो हम बोलते कि आवे क्या, फिर बर्तन तर्तन धोना, हम खाना बनाएंगे। बोल कोई दिक्कत ना, अभी भी बैचलर है, वैसा टेंशन नहीं लेना है, आ सकता है, धनबाद में ही है, अच्छा मतलब बढ़िया पोस्ट पे है। तो अभी सैलरी 1 लाख रुपया, बोला कि 1 लाख है, तब बढ़िया है ना, अच्छा जॉब कर रहा है। मेरा ही नौकरी नहीं हुआ, हमको नौकरी अगर कोई देता ना बाबू, तो हम 2 दिन में सस्पेंड होकर आ जाते, मेरे से नौकरी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस समय टाइम रहता था 10 बजे ऑफिस से पहुंचने का, उस समय 10 बजे हम उठते ही, अब बैग ले जाते, फिर मुंह लट के ले आ जाते, घर वाला बोल देते सस्पेंड हो गए, ठीक है, नहीं हो पाता। अब वहाँ जो ऑफिस में जो जी हुजूरी चलता है ना, प्रणाम सर प्रणाम सर, ये इतना हमसे होबे नहीं करता है। एक बार कोई एक होता ना कि आवाज में, ऊंचा आवाज में बोला, जो बॉस है वहाँ का, तब तो गटिए धर लेते, तो हमरा हमारे मेरे ब्लड में वही नहीं है, तो फिर हमारा दिक्कत हो जाता है। हम इसलिए भाई जॉब में नहीं गए, जिसको जी हुजूरी करने का है क्षमता वही जॉब में जाइए। और नौकरी एक ही है, नौकरी सिर्फ आईएएस है, आईएएस का नौकरी कीजिए तो बढ़िया है, बाकी सब तो नौकरियां हैं क्या बाबू, नौकरी तो सब, लेकिन हाँ हम लोग के तरफ जैसे हो गया झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इसमें सबसे ज्यादा तवज्जो नौकरी पर दिया जाता है। गुजरात जाइएगा नौकरी है, कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं, बिजनेस है आपका कैसा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज यहाँ के लोग नहीं समझेगा। शादी ब्याह होगा तो देखते हो नौकरी करता है लड़कवा, हाँ 4th ग्रेड में काहे ने रेलवे का ट्रके साफ कर रहा है, लेकिन हाँ नौकरी कर रहा है 10 लाख रुपया, क्या तो ये सब जॉब तुम लोग के भी घर वाला में ऐसे ही होता होगा रे, क्या कौन, हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं। दहेज ले रहा है, अच्छा नहीं ले रहा है, बिना दहेज का कर रहा है, कर लो सही टाइम पर सही चीज अपने से बोल रहा है सर, तुमको करने मन कर लो, वैसे शर्माओ नहीं मेरे जगह। अरे बहुत होगा तो हम लोग एक टाइम का खाना खाने आएंगे, दोस्त तुमको जो है सो अंदर से हौसला देगा कि बहुत अच्छा किया है, परिवार भी बढ़िया है, हम आएंगे दोनों जन को आशीर्वाद दे के चल आएंगे, कर लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके शायद सिस्टर का शादी था, मेरा जो स्टूडेंट था जो तुम लोग को भेजा है, ओ क्या नाम है, राजेश के किस भाई का शादी था, वो बेचारा देखो हमारे पास कार्ड भी भेजा, अब बोला कि सर आना पड़ेगा आपको। उस समय हम पटना में थे, हम बोले कि यार वहाँ रहते तो हम सही पहुँच जाते, क्या दिक्कत है, इन लोग को ले चल जाते कि चलो मेरे साथ है। क्या स्टूडेंट के शादी, स्टूडेंट के घर में अगर शादी हो रहा है, चाहे स्टूडेंट ही का शादी हो रहा है, क्या दिक्कत है?
इज्जत तो बढ़ ही जाएगा। क्या कारगिल पेट्रोल पंप जिनका है, उनकी लड़की का शादी हो रहा, पढ़ी थी यहीं पर, कारगिल पेट्रोल पंप है ना, तो जिनका है वो उनके पिताजी शहीद हो गए उसी के नाम पर वो कारगिल पेट्रोल पंप बना हुआ। तो उनका शादी हो रहा था उनकी लड़की का, तो पढ़ी थी यहीं पर, अनुष्का नाम है। तो बोले कि बोल आप मतलब जब से शादी ठीक हुआ हर अल्टरनेट में आ रहे हैं कि नहीं? हम बोले कि धमकी मत दो, आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आएंगे, बोला आना ही पड़ेगा। आ गए थे, उसका पार्टी रख वहीं पर बाबू, पटेल इंटर कॉलेज के आगे। इतना जबरदस्त अरेंजमेंट था, मतलब हमको लग रहा था क्या छोड़े क्या खाए। ठीक है, उस लेकिन वही था, जो भी था, लेकिन बढ़िया था। उससे हम मुलाकात कर लिए। हम बोले कि देखो हम आ गए, हम लोग दोनों जन गए थे। हम बोले देखो हम आ गए ना, बोले हाँ अच्छा लगा। हम बोले कि अब देखो ज़्यादा टाइम तुमने जगह नहीं वेस्ट करेंगे, हम चले उधर अपना दुनिया। अब ये बाबू से अब फोटो खींच रहे, हम कहले फोटो खींच करके क्या कीजिएगा? अच्छा, ये शादी विवाह में कोई जाता है बाबू तो ये सब मोबाइल निकाल के ऐसे फोटो खींचता है। अब फोटो खींचने से क्या होगा? जिसको 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 जो मिलना था मिल गया है, उसको थोड़े बदल देंगे हम। इससे बढ़िया जिसके लिए हम आए हैं वो तो पूरा कर ले। नहीं तो खाने पीने पर रही है, अरे उसी के लिए तो गए हो, लास्टली फिर किस पर है? उसी पर है। तो जो मेरा पुराना स्टूडेंट उसमें था 2 गो, तो बोला कि सर आपके लिए पूरा व्यवस्था है। हम सोच क्या व्यवस्था? तब फिर हम बोले कि इधर 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 क्या? बोला सर कि बिहार से आ रहा है बारात सर, ऑर्केस्ट्रा है, तो 1 बजे के बाद। तो हम इनको बोल दिए कि नहीं होता आप निकल जाइए। इनको बोले कि नहीं होता है तो आप निकल जाइए, हम आएंगे सुबह तक। क्या करेगा यहाँ तुम? तो हम बोले कि अरे जब बोला है कि बोल यहीं रहने के लिए तो कुछ बात होगा तभी ना। तब इनको फिर हम कान में फूके कि ऑर्केस्ट्रा आ रहा है, देखना है आपको। बोल ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? कल कि आप चल जाइए, आपसे नहीं होगा। 1-1:30 बजे के बाद सुनते, 2 बजे के बाद स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम नहीं रुके, नहीं तो हम रुक जाते। हम देखिए क्या आते, खाना पीना हम छोड़ छाड़ देते, पहले वही देखते। पंखा बंद कीजिए बाबू। चलिए आइए एक क्वेश्चन और कर लेते बाबू, उसके बाद चल जाइएगा। देखिए तो बाबू, ए पाई बाई बी दिया है बाबू। वो वाला क्लास में लगता है फैन सब चलाया है, बायोलॉजी वाला में तो डॉक्टर ही ना सब बनते ना चाहता है। इतना बड़ा नफासत है उस बैच का, मतलब पढ़ेगा कम लेकिन इतना बड़ा बड़ा ड्रीम रहेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक दिन कोई क्लास अगर नहीं लेंगे, कोई टीचर ने, इमरान सर 2 दिन क्लास नहीं ले, तो हम गए थे उधर। हम बोले कि आज छुट्टी है। बोल प्लीज़ सर आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। हमको लगा कि कुछ क्या बात है सर, एक रिक्वेस्ट है कि बड़ी क्लास इमरान सर का बंक हो जाता है ऐसे। हम बोले बाप रे बाप, इतना पढ़ाकू तो लोग आइए गए हो। साला कल ही लग रहा था कि कल ही से डॉक्टर है, अब परसों जो आदमी मिलेगा रोड में ओकरे इंजेक्शन मार देगा। सैटरडे को एक नए टीचर का क्लास इंग्लिश में हम इंट्रोड्यूस कर रहे। सैटरडे को इनके केमिस्ट्री के जगह पर जो 9 बजे से केमिस्ट्री होता है, उस 7 से 9 तुम लोग का इकोनॉमिक्स कंप्यूटर जियोलॉजी जो होता है, उसके बाद 9 से 11 इंग्लिश का क्लास एक नए टीचर को बुलाए हुए। ठीक है, तो सैटरडे भी पढ़िए, संडे भी पढ़िए और मंडे को भी पढ़िए। तीनों दिन पढ़ करके हमको रिपोर्ट कीजिए। दूसरा, आज आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश में क्या क्या हुआ है हमको लिख करके दीजिए। बैच कब से स्टार्ट हुआ वो तो डेट आप लोग लगाए होंगे बाबू, किसी के कॉपी पर तो होगा ना, तो वो डेट लगाए हुए हैं। तो आप हमको चैप्टर क्या क्या हुआ है, वो ग्रामर हो चाहे आपका पोयम हो, जिसमें बुक में जो भी हुआ, अब जो भी है हमको लिख करके देना कि ये हुआ है, तब ना हम फिर बैठेंगे उनके पास। और वो टीचर से पढ़िए, फिर हमको रिपोर्ट कीजिए कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में हम रखने जा रहे हैं उनको। तो तुम लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं सर सब चीज़ ओके है, तो फिर हम तुम लोगों को भी हम कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलाओ गाड़ी। समझे बात? तो लिख करके तुम्हारा काम है रे।
हमको लिख करके कल रिपोर्ट करो। चलो बताओ, ए पाई बटे बी बाबू, पंडित जी क्या क्या वैल्यू मांग रहा है बोलो। फाइंड ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही है, इसी का वैल्यू चाह रहा। बोलिए पंडित जी, यहां पर देखिए मॉड लगा हुआ है कॉस इनवर्स बाबू। इधर देखिए तो बाबू ये कितने डिग्री पर वैल्यू है, ये डिग्री में बताओ। 150 है, कितना 150 डिग्री है। साइन 150 डिग्री का वैल्यू जानने के लिए साइन 30 डिग्री जानेंगे। साइन 30 डिग्री हाफ, तो साइन 150 भी हाफ ही होगा, क्योंकि 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बाबू। तो इतने दूर का वैल्यू हाफ हुआ पंडित जी। अब पीछे लगने माइनस लगने के वजह से माइनस हाफ हुआ, और इक्वल्स टू किसके बराबर, ए पाई बी, ए पाई बटे बी के बराबर, यही है ना। चलिए अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू देखो, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स, आर्गुमेंट नेगेटिव, अगर आर्गुमेंट नेगेटिव है 2 4 6 ग्रुप का है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करके लिखवाता। तो पहले पाई माइनस कर लो बाबू, पाई माइनस, बोलिए कॉस में हाफ कितने डिग्री, 60 डिग्री, 60 क्या 60 का रेडियन पाई बाई 3, और इक्वल्स टू किसके बराबर, ए पाई बटे बी के बराबर। पाई में से पाई बटे 3 घटेगा तो 2 पाई बटे 3 बाबू, और इक्वल्स टू ए पाई बटे बी के बराबर। बोलो देखिए तो बाबू, मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। मॉड क्या बोलता है कि अगर अंदर का नंबर पॉजिटिव रहे तो उसको एज इट इज बाहर कीजिए, और अगर नेगेटिव रहे तो उसके पीछे एक माइनस साइन लगाइए। देखिए तो बाबू, अंदर का नंबर पॉजिटिव की नेगेटिव, इसको एज इट इज बाहर कीजिए। एज इट इज बाहर करेंगे तो 2 पाई बटे 3 और इक्वल्स टू ए पाई बटे बी। उतारिए मत, अनमोल रतन मत उतारो। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, ए और बी मिल जाएगा तो वो दोनों वैल्यू मिल जाएगा। देखिए तो बाबू, ए के जगह पर 2 बैठा हुआ है क्या, और बी के जगह पर 3, तो यहां से लिख सकते हैं इंप्लाइड एड करके, ए बराबर 2 और बी बराबर 3। जिस दिन ए के जगह पर 2 बैठा दीजिएगा और बी के जगह पर 3 बैठा दीजिएगा तो लेफ्ट और राइट बराबर दिखेगा आपको। इसको कहते कंपेयर करना, ठीक है। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3। अब किसका वैल्यू मांगा जा रहा है पंडित जी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब 2 माइनस 3 और -1। फिर मांगा जा रहा है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना 5। क्या यही आपका आंसर है, समझ में आया। यहां पर कंपेयर किए बाबू। जाइए, नेक्स्ट क्लास में रहेगा बाबू इनवर्स बाहर रहेगा, ट्रिगो अंदर होगा। अगला क्लास में मल्टीपल एंगल्स का पूरा फार्मूला रट के आइएगा, और सब मल्टीपल